ये मोदी कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? इनडायरेक्ट फायदा दिया, डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है। तीनों का मुख्य कारोबारी है वो। एक मिनट भैया, एक मुद्दा और है। देश के अंदर इतना हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहाँ सोए हुए हो भैया? ये हत्या, रेप और बलात्कार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये देश के अंदर इतनी तमाम घटनाएं जब चुनाव का एजेंडा आता है तभी क्यों होता है? ये जनता को समझना पड़ेगा इनकी सियासत को। और समझने के लिए सबसे एक देश के एक विद्वान आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। पीना है तो शिक्षा को पियो, मदिरा को मत पियो। शिक्षा को गले लगाना है तो शिक्षा को लगाओ और शिक्षा को ही दोस्त मित्र बनाओ। ये जब तक आप अंधविश्वास में रहोगे, आपको मंदिर मस्जिद और कर्म कांड में फंसा करके ये लोग रख देंगे, ये सरकार कभी नहीं चाहेगी, ठीक है? क्योंकि उसको मूर्ख बना करके रखना है। कभी अंधभक्त के नाम पे वोट ले लो, कभी उसको पैसा दे करके वोट ले लो। जितनी नीता अंबानी 1 लाख की चाय पीती है ना, जितनी उसकी वोट की औकात है ना, उतना झोगी झुपड़ी में जो रह रहा है इंसान ना, उसकी उतना ही औकात है। नीता अंबानी की क्या औकात है? उसने कभी गरीबी देखी नहीं है। मुकेश अंबानी उसी गुजरात के आदमी कह रहा है कि आज से 15 साल पहले स्कूटी से घूमता था। हाँ, जब 2010 में नरेंद्र मोदी आए ना, प्रधानमंत्री बने, उसी समय से ये अमीर होने लग गया, उसी समय। देखिए अभी जो है ये सरकार जो बैठी हुई है केंद्र में, ये सरकार एकदम तानाशाह सरकार है। आज देखिए ये सरकार की रवैये को देखिए। और आपने हाल फिलहाल देखा होगा एक मीडिया में ANI का भाई साहब ने गया था योगी साहब से कुछ सवाल करने, तो उनको किस तरह के अपशब्द का व्यवहार किया गया। आपको मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ कि ये मीडिया वाले को इस तरह के अपशब्द का व्यवहार करना किसने सिखाया है? तो वो उन्हीं ने सिखाया है, मीडिया वालों ने ही सिखाया है, कुछ मीडिया बंधुओं ने जो सेंट्रल मीडिया में बैठे हुए हैं और उनकी दलाली कर रहे हैं, भाजपा की दलाली कर रहे हैं। आज उनके हौसले इतने बढ़ा दिए हैं कि आज देखिए मीडिया के साथ भी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है उनके साथ भी अदव्यवहार बात किया जा रहा है ये भाजपा के नेताओं के द्वारा। आज देखिए किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये राफेल का मुद्दा उठता था। कल रात की न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। कल रात पोर्टल न्यूज़, फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी थी पोर्टल, और उसने फ्रांस के कुछ एजेंसियों के साथ मिलकर जांच किया और उस एजेंसी में जांच में साबित हुआ कि 60,000 करोड़ घोटाला किए है मोदी सरकार ने ये राफेल में। ये देखिए मोदी सरकार की नीति देखिए। और आपने यहाँ पे देखा होगा कोरोना महामारी के अंदर लॉकडाउन, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी किए और कोरोना महामारी के अंदर 20 लाख करोड़ रुपया घपला किया इसने। आज उसकी कोई खुलासा नहीं की गई। आज भाजपा सरकार इतनी गहरी नींद पे सोई हुई है, इतनी गहरी नींद पे सोई हुई है कि उसे अपनी आवाम दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ 3-4 पूंजीपति ही दिखाई दे रही है। चाहे वो लॉकडाउन के 20 लाख करोड़ हो, वो उन्हीं के झोली में डाले हैं। चाहे वो राफेल के मामला हो, वो उन्हीं के झोली में डालते आए हैं। चाहे वो देश की किसी भी सुरक्षा की मामला हो, लगातार उसमें खिलवाड़ करके और अंबानी अडानी के झोली में सारा कुछ डालते आ रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि जो आप बता रहे थे ना, एक EVM का मसला है, जो जितनी बीजेपी दोषी उतनी विरोधी पार्टी दोषी इसमें। अब ऐसे हैं, एक को नहीं बोलते, जनता बोल रही है कि इसमें कमी है और वोट बीजेपी को जाता, कांग्रेस वाले बोलते हैं। लगातार ममता तो बोल रही है ना, मायावती बोलती हैं, ममता तो बोल रही है, अखिलेश बोलता है, बंगाल में ममता बोलती है। जब इलेक्शन आ तब बोलता है। ये उतने दोषी ये हैं। अगर जनता के साथ ये भी खड़े हो जाएं कि नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाइकाट करेंगे, अगर तुमने EVM से नहीं बैलेट पेपर लाइए फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो सब मामले से ऐसे सब बेईमान साथ इनके साथ मिले हैं। ये बोलते नहीं है, इनको बोलना चाहिए। मायावती को बोले कि हाँ इनको बाइकाट करो, हम नहीं लेंगे भाई, तो दूसरा अखिलेश के सब करना चाहिए। ये नहीं बोलते कुछ। हमारे देखो वो केजरीवाल को दिन में छोटी जिता देते हैं, मानती हमारा पंजाब छोटा जीत गया, बाकी सब मोटा मोटा माल साहब मार लेते हैं। यूपी बिहार मार सब मार लेंगे, सब गिरा सब मारेंगे। इनका यही है, छोटे इनको दे दो और बड़ा माल मार लो साहब। इसलिए इनके मालिक बोलते नहीं, इनका दोषी उतने दोषी ये भी है। विपक्ष भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना, सब लिप्त है। आप जो बात कर रहे हैं भैया, जो कानून आए हैं, किसानी कानून आए 1992 के आए हैं, मनमोहन सिंह के टाइम से के आए हैं। उनके पास इतनी पावर नहीं थी, उन्हें इसने लागू कर दिया। इसने बहुत कुछ किया था तो इनका हौसला बहुत बढ़ गया था, इसने लागू कर दिया साहब मामला। मनमोहन सिंह तो 2006-7 में बात, मगर वो कर नहीं पाए, उनके पास इन्हें मेजोरिटी नहीं थी। कोलिशन सरकार थी ना उस टाइम, तो वो नहीं कर पाए। इनको मेजोरिटी इनके पास इन्होंने कर दिया, क्यों बहुत कम किया है उन्होंने, तो ये भी कम साथ कर दिया।
तो इसलिए अब तो इनको मसला पड़ गया है मामला। अब किसान को छोड़ेगा नहीं, जब तक किसान का मसला नहीं करेगा किसान इनको छोड़ेगा नहीं, ना किसान जहाँ से जाएगा। अब क्या लगता है 4 महीने से ज़्यादा तो हो गया है, हाँ और अगर लॉकडाउन वगैरह हो गया हाँ उसकी आड़ में हटाया इसे, जैसे कि पहले एनआरसी वाला आंदोलन खत्म कर दिया था, तो फिर क्या होगा? लॉकडाउन भैया हमारी बात सुनो, इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी, वहाँ लॉकडाउन लगाएं। पहले पंजाब में इलेक्शन और वहाँ 50,000 की रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ पहले टाइम जाकर फिर हम उठ जाएंगे। पहले उनको बंद कर दे रैली, जो रैली में हो रही है इलेक्शन में वो बंद करें, फिर हमारे तरफ आए वो, फिर बंद करो, ऐसे कर बंद कर दें हम। हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना बड़े लोगों को कोरोना होगा, हमें मजदूर को कोरोना नहीं, किसान को कोरोना नहीं होगा। जो बड़े बड़े नेता उनको कोरोना होता है, फिर आ जाते हैं हमें कोरोना हो गया, हम पॉजिटिव हैं। तो रिक्शे वाला क्यों नहीं कहता हम पॉजिटिव हैं, किसान कहता हम पॉजिटिव। ये बड़े लोगों को, बेईमानों को कोरोना होगा, और एक नमूना पैदा करना हमें कोरोना कुछ नहीं है कोरोना, मगर बड़े लोगों को है, छोटे लोगों को कोरोना नहीं है। तो ये जो कोरोना है, हाँ जी, तो ये ईश्वर ने इसलिए भेजा कि जो खराब लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्हें परेशान करो। तो फिर उनको तो सजा मिलनी, हमें सजा तो उनको सजा मिलनी नहीं है। जो नेता जनता को सजा देते उनको सजा, उनको भगवान ने सजा देनी। उनको सबसे ज्यादा कोरोना के नाम पे उन गरीब मजदूरों को मिली ना, जो पैदल गए बेचारे। अब उनको मिलेगा तो इनको मिलेगी ना, अब सजा इनको मिलनी है, तो उनको सजा इन्होंने दे दी, इनको सजा भगवान देगा। जो सजा इनको मिलनी है, जो जनता के साथ करेगा उनको सजा मिलनी है। ये परेशानी कोरोना कम और जनता के साथ लूटपाट ज़्यादा। ये कोरोना एक सियासत है जो चाइना की वुहान सिटी से निकल करके बाहर आया है। वो चाइना की वुहान सिटी में क्यों, और ही तो चाइना में और भी इलाका में तो फैलना चाहिए कि भारत मतलब चाइना से रडार को उड़ा दिया और आकर के भारत में ही टपक गया और कहीं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में नहीं गया। ये सियासत है, सियासत को समझिए। ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ 90% जनता को गुलाम बनाने की साजिश है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना बेकार की बात है। हम भी बहुत दिन हो गए देखते हो, इन्होंने कह दिया कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, इतने मर गए, इतने वहाँ आ गया। अरे कहीं कुछ नहीं आया, ये सब झूठ बोल रहे। और मैं भी यहीं से देख रहा गाजियाबाद से, और गंगा के घाट लो, बैराज लो, हसनापुर लो, कोई आदमी बीमार नहीं मिला हमें भी। हम काफ़ी चारों तरफ को घूमने वाले आदमी, हम ये देख रहे कहीं हमें नहीं मिला। या दिल्ली में क्यों मिल रहा है या बाहर विदेशों में क्यों मिल रहा, हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, स्मृति ईरानी को ना हमारे यहाँ नहीं है, किसानों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरानी को कोरोना हो रहा है, स्मृति ईरानी को कोरोना हो रहा है, कोरोना सरकार वो तुरंत ठीक हो जा रही है, और बाकी दूसरा को कोरोना हो रहा है तो उसकी मौत हो जाती है। देखो कोरोना जो है ना, इसका एक उपाय है। जहाँ जहाँ ये चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं होता, तो पूरे देश में एक बार फिर चुनाव करा लिए जाए, कोरोना खत्म हो जाए। आज 90,000 कोरोना है, 90,000 केस पहुंचा है कोरोना का, कल पहुंचा था 90,000। जब 70,000 पहुंचा था, 50-75 पहुंचा तो भाजपा ने लॉकडाउन लगा दिया। 70,000 पे नहीं था, 500 कुछ केस थे देश में और 9 मौतें हुई थी जब लॉकडाउन लगा था। आज 90,000 पर केस पहुंच गया, 90,000 से घिसक करके 14,000 गया, फिर 14 था 90,000 पहुंच गया। आज सरकार कह रही कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अरे वो तो लॉकडाउन बहाना था यार, एक उनको तो अपना काम करना था लगा करके। आज लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? आज करेंगे क्योंकि काम तो हो गया, अब क्या करेंगे लॉकडाउन लगा करके? उसमें बिल पास धकाधक चोरी चुप के करना था, मोदी को समय मिल गया, ताली थाली बजवा लिए और टीका आ ही गया। ताली थाली से कोरोना जाना होता, वो एक मोदी का थर्मामीटर था नापने के लिए देश का, कि हमारी देश की जनता बात मानती है कि नहीं मानती है। हाँ, हमारी जनता देश मानती है कि नहीं मानती है, वो एक मीटर से नाप रहा था। यहाँ तो कहे कि लोग थाली बजाओ तो थाली बजाए, माने कितने भक्त हैं मेरे इस देश में लोग। आज हाँ चेकिंग कर रहा था, और चेक करके उसके बाद एक ही बार सारा बिल धांस दिया, ले भाई अब सब मेरे लोग हो गए। मैं कहूँगा साले गड्ढा में गिर जाओ, साले कुआं में गिर जाओ, सब गिर जाएंगे। ये थर्मामीटर से नाप रहा था। नमस्ते ट्रम्प आए, जब ट्रम्प आए तो उसी समय कोरोना वो लेकर के आए थे क्या? अब जो बाइडेन जब वहाँ का राष्ट्रपति बने तो कोरोना वहाँ खत्म होगा। उस समय तो कोरोना काल में इस इलाके में इतनी बढ़ रहा है, इतनी बढ़ रहा है, इतना हाईलाइट कर दिया, उसको रेड लाइट करके उसको बंद कर दिया। अब कोरोना कहाँ गया? कोरोना तुम बंगाल में इतना जा रहे हो, बिना मास्क का खुले सांड की तरह भौंक रहे हो मंच से, ओ पुलिस वाले वो बैठ जाओ, ये गुंडों वाली भाषा बोल रहे हो बिना मास्क का। तुम्हें कोरोना नहीं पकड़ रहा है और तुम किसान को कह रहे हो मास्क। वो तो गैया भैंसिया भी आती है ना, बछवा के मुंह में लगाते जा, आपकी चुचिया में मुंह नहीं लगाएगा। वही इन लोगों ने हाल कर दिया।
हाँ बताइए कि जब बीमारी फैलना होगा तो मुंह ढक लेने से, नाक ढक लेने से वो बीमारी नहीं आएगा शरीर के अंदर। अरे तो बीमारी पकड़ना होगा तो बीमारी तो खुद आ जाएगा। ये ताली थाली पीटने से, हाँ जोगी बाबा शंख घंटा बजाओ करोना भगाओ, जिस हाँ ये सब बनवासी है सब। हाँ मास्क वाला मतलब गैया भैंसिया जो ब्याती है ना, जैसे बच्चों के मुँह में मुँह जब लगा देता है आदमी, हाँ कि चुचिया में मुँह नहीं लगाएगा, कि मतलब दूध नहीं निचोड़ेगा, तो दूध निचोड़ लेगा तो आदमी जो है उसको हाँ दूध दही पी नहीं पाएगा ना खा पाएगा। उसी तरह इन लोगों ने किया कि इतना निचोड़ दो कि ये लोग खा ना पाए। हाँ नाक और मुंह मास्क से ढक लो, कोरोना दूर हो जाएगा। अरे ये तो एक भ्रम है, ताली और थाली पीटने से वैक्सीन गुरु। तुम प्रधानमंत्री हो कि भाई तुम सपेरा हो कि तुम मदारी हो, हाँ कभी जाते हो सत्याग्रह करने, कभी कुछ करने जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी चाय बेचते हो, कभी तुम्हारी मास्टर की डिग्री का पता नहीं है, कब तुम डिग्री कर लिए, कब तुम चाय बेच लिए, कब बांग्लादेश के लिए। भाइयों बहनों मैं बिहार में जाना चाहता था, मुझे पता था कि लिट्टी चोखा वहीं मिलेगा। कभी को तो भाइयों बहनों मैं फौज में जाना चाहता था, हैं कभी को तो भाइयों बहनों मैं बरेली जाना चाहता था कि झुमका यहीं गिरेगा। हैं तुम पता ना भैया क्या क्या का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है। ऐसा निकम्मा जो है ना, ऐसा हाफ माइंड का प्रधानमंत्री कभी नहीं। ये जो भी आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं ना, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति कोई लाइक नहीं करता है, कुत्तों की तरह मार के भगाते हैं अदर स्टेट से, ठीक है। और यहाँ का जो पैसा है ना वो जाकर, एक मिनट सुनिए ना, वही बता रहा हूँ, आप ही की बात बता रहा हूँ। यहाँ का जो भी प्रधानमंत्री जाता है ना, यहाँ का पैसा ले करके वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाता है और यहाँ का मीडिया जोड़ के दिखाता है। क्या दिखाता है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया, कोरोना का ऑफर आ गया। वो ऑफर कहाँ गया? कोरोना काल में 20,000 पैकेज कहाँ गया? वो इतना तुम्हारा पैकेज कहाँ जा रहा है भैया? ये पैसा कहाँ गया? आरबीआई का रघुराम राजन, जब भी नरेंद्र मोदी सत्ता में आया, रघुराम राजन ने उसी समय बोल दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं गवर्नर के पद पे नहीं रहूंगा। उसको पता हो गया कि देश के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रघुराम राजन को पहले से, आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया भाई? उसको भी पता था कि इसके जैसे आदमी को रख लेंगे तो हमारे साथ घात होगा, ये इसको हटाओ, क्योंकि हमारा आदमी नहीं है। आलोक वर्मा को सीबीआई के पद से हटा दिया गया। यहाँ आप इतिहास उलट के देख लीजिए, देश के साथ सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है। हाँ इतिहास का घोटाला। कोरोना गया भाड़ में, कोरोना को हम मानते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को गुजरात की कच्छ की खाड़ी में घूम रहा है बिना मास्क का, खुले सांड की तरह, उसको कोरोना नहीं पकड़ रहा है। प्रियंका चोपड़ा में के साथ जा करके फोटो ले रहा है, स्मृति ईरानी हाँ ये हीरो हीरोइन नचनिया के साथ जा करके सेल्फी ले रहा है, उसको कोरोना नहीं फैल रहा। देश के जनता को हाँ ये मीडिया जो है ना, उससे सवाल आप लोग कीजिए ज़्यादा नरेंद्र मोदी से। वो कह रहा है ना अमित शाह कि हम 1 इंच पीछे, उस समय भी कह रहा था तो 1 इंच का तुम्हें 10 इंच हटना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की कौम है, ये सरदार कौम है और मुस्लिम कौम है। जहाँ पे हो वहीं पे रहो, अपना काम कर लो। देश की जनता को परेशान क्यों कर रहे हो भैया? ये तो एक दिन जहाँ जनता उठा करके यहाँ आँख उठा देगी ना, तो तुम वहाँ गुजरात के जो मनवारी और बनिए बन करके दिल्ली में राज कर रहे हो ना, जितने कारपोरेट हैं, जितने ज़मीन है, सब अपने नाम कर रहे हैं, सब अपने नाम कर रहे हैं। ये देश की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का काम होता है। देश की मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उसका काम होता है यहाँ पे मुद्दे की बात करना, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का। जब वो देश विकसित होगा, दूसरा जो देश है वो विकसित क्यों है? वहाँ पर एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ साथ साथ है। और भारत जो भी विकासशील था ना, वो तो और चौपट कर दिए। भाइयों बहनों, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, हैं? वो सारा कारपोरेट के घराने तुम दे दोगे, सारा ज़मीनें बेच दोगे, BSNL बेच दोगे, रेलवे ज़मीन बेच दोगे, सब कुछ बेच दोगे तो रही किया जाएगा? एयरपोर्ट हैं? अभी 2,000 करोड़ रुपया है अभी कर्जा। अब तो लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया था और धीरू भाई अंबानी बोला कि भैया दे दे हमारा जल्दी पैसा दे दे, नहीं तो तेरा बाप का जो देश है वो भी नहीं रह पाएगा। अब तो सोचा कि भाई 2 करोड़ रुपया कहाँ से लेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया, ले 6 जून का कोरोना काल का दिखा करके उसमें बिल पास हो गया। अब तो जानता नोटबंदी कर दिया, ये कर दिया, जानता डर गई, ध्यान नहीं दिया। इसमें भी हो सकता है मुद्दा अपना उठ जाएगा, कोई बोलेगा ही नहीं, आवाज़ नहीं उठ रहा। और तो जनता के चुंगल में फंस गए चारों तरफ से। अब जाओगे कहाँ भैया? वो हाल आ गया। तब ये फंस गए हैं।